तुम्हारे दौलत की, तुम्हारी शोहरत की पहचान बताता है तुम्हारा निवास, जबकि तुम्हारे व्यक्तित्व की पहचान बताता है तुम्हारा लिबास, जो बिना बोले ही सब कुछ बता देता है तुम्हारा अंदाज। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है भारत की मशहूर फैशन डिजाइनर लक्ष्मी कृष्णा जी, बल्कि मैं कहूंगा सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर। लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मेरी तरफ से आई थिंक दिस इज द माय ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। आपने जैसे मेरी तारीफ की, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपके साथ इंटरव्यू में हूँ। आई थिंक ये मेरी बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू। लक्ष्मी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके पेरेंट्स जैसे डॉक्टर हैं, आप खुद एक इंजीनियर हैं, उसके बाद आपने ये फैशन डिजाइनिंग का प्रोफेशन या लाइन चुनी, उसका कोई खास वजह, कोई रीजन? आई थिंक मेरी लाइफ में मैं कुछ चीज करना चाहती हूँ वो होता नहीं है। पहले दिन से ऐसा है कि ऑलवेज आई वांटेड टू, मतलब मैं एक पायलट बनना चाहती थी। पापा ने बोला नहीं, तो मैं इंजीनियर बन गई। अभी जब पापा ने एक बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढ के दिया और उन्होंने बोला आप काम तो कर रहे हो, पर आई थिंक आपका दिल कुछ और चाहता है। तो आई सेड आई ऑलवेज वांटेड टू डू डिजाइनिंग। तो आई थिंक दैट इज हाउ, एंड आई थिंक लाइफ जस्ट गिव्स यू ऑप्शंस कि ऐसा ऐसा ऑप्शंस है, आप बेस्ट चुनो। तो मैंने ये चुन लिया। आई थिंक इट्स ऑल डेस्टिन्ड। नहीं, तो आपने ये चुना कि इसको आपने कुछ सीखा है या इसका कोई अनुभव था आपको इसके बारे में? आई थिंक फैशन को मैंने कभी पढ़ा नहीं है। मैं इंजीनियर हूँ। मैंने एचआर किया हुआ है और मैं आईटी में एचआर करी। एंड मैं नेदरलैंड्स में और जर्मनी में बहुत जगहों पे मैंने काम किया। मैं इंडिया में भी आके हुआवे इज अ वेरी वेल नोन कंपनी, मोबाइल कंपनी। आई वाज वर्किंग एज अ हेड एचआर देयर। सो दिस वाज नेवर प्लान्ड। मैं फैशन कभी पढ़ी नहीं, पर हमेशा से वो इंटरेस्ट था। मैं मम्मी के जो साड़ियों से मैं ड्रेस सिलवाती थी, एंड ऑलवेज वो इंटरेस्ट था फैशन का। बहुत सारे मैगजीन्स पढ़ने का, सारे जो लड़कियां करते हैं मैंने भी किया। पर अपॉर्चुनिटी जब मिला तो मैंने बहुत दिल लगा के, और मैं जब लंदन में थी मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ये जो क्रैश कोर्सेज मिलते हैं जो फैशन के, वो मैं कैम्ब्रिज में पढ़ी। तो वो सारी चीजें आई थिंक अभी काम आ रहा है। नहीं, आपकी जो भी काबिलियत रही इंजीनियरिंग में या आपका जो भी पैशन रहा, तो इसमें फैशन डिजाइनिंग में उसका कोई रोल या कोई सहयोग रहता है? नहीं नहीं, आई थिंक एज एन एचआर वो रहता है। तब जब हम लोग अपने एम्प्लॉयज को बोलते हैं वेल ड्रेस बन के रहो, जब हम लोग इंटरव्यूज पे जाते हैं, स्पेशली एज एन एचआर, जब आप अपने एम्प्लॉय को, बहुत सारे यहाँ के साउथ के जो एम्प्लॉयज रहते हैं वो इतने अपने लाइफ में एंग्रॉस्ड हो जाते हैं, अपने जो आईटी लाइफ में हो जाते हैं। तो यूजुअली हम लोग बहुत वन टू वन करते थे। तो मैं बोलती थी कि you need to understand कि the way you dress it's very important। तो वो सब चीजें होती है, पर I don't think fashion मेरे करिकुलम से मैच होता है, because it was completely different। लक्ष्मी जी, थोड़ा ब्रीफ में ये चाहूंगा कि फैशन डिजाइनिंग है तो ये आपकी थॉट से क्रिएट होता है या कहीं आपको देख के कॉपी करके उसको चेंज करते हैं आप उसमें? सी मैं बहुत सारी चीजें करती हूँ। मैं फिल्म्स करती हूँ, मैं एड्स फिल्म्स करती हूँ। जब आप फिल्म्स करते हो तो आप उनके कैरेक्टर के बेस पे आप स्टाइलिंग करते हो, उनको एक लुक देते हो। और डायरेक्टर के साथ बैठ के ये जो लुक टेस्ट करते हैं, बहुत सारा काम होता है उसमें। कॉपी या ना कॉपी ये सब नहीं होता है। आपका मतलब इंडिविजुअल थॉट होता है, वो जो भी डिजाइनिंग होता है थॉट होती है। और जो जस्ट बिकॉज क्रॉप टॉप फैशन में है, मैं एक हीरोइन को कैरेक्टर के लिए नहीं दे सकती हूँ। वो एक प्रॉपर वर्क होता है, बहुत सारा लुक्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि लोगों को वो कैरेक्टर को दे हैव टू सी देमसेल्व्स। सो दिस इज अ वेरी डिफरेंट वर्क। और जब मैं फैशन में काम करती हूँ, ऐसे बहुत लार्जर देन लाइफ, जब आप रैंप पे वॉक करते हो, जो 10 सेकेंड वॉक करके आते हो, लोगों के माइंड में रहता है। तो वी हैव टू बी वेरी क्रिएटिव। आप मुझे जो कुछ भी दे दो, आप न्यूज़पेपर दे दो, ट्विग्स दे दो, मैं वहां से कॉस्ट्यूम बना के दे सकती हूँ। आई लाइक टू बी क्रिएटिव।
और जो कुछ भी आप मेरा मूवीज देखोगे, कहीं भी मेरा देखोगे, तो अभी तो लोग बोलते हैं कुछ क्रिएटिव है तो तुमने ही किया होगा। साउथ में इतनी मेरी है कि व्हाट एवर आई डू, जब लोग मेरे पास आते हैं कपड़े बनाने के लिए, मैं देखती हूँ कि बाहर वो कपड़ा नहीं है, इसलिए लोग मेरे पास आना चाहते हैं। दैट्स वेयर द फैशन डिजाइनर कम्स इनटू पिक्चर, कि हम लोगों का पर्सनालिटी देखे, हाइट देखे, फेस देखे, उनको क्या अच्छा लगता है वो बना के देने से वो अच्छे लगते हैं। हर किसी को हर कोई कपड़ा अच्छा नहीं लगता। everyone has their own personality and based on that we need to give a costume जो उनकी पर्सनालिटी को बहुत एनहांस करे, तो ओके। वो होता है। और जब आप ऐड कर रहे हो तो कॉस्ट्यूम एक प्रॉप होता है, मतलब वो नहीं चीज रहती है, उनका प्रोडक्ट होता है जो आप उनको सेल करते हो, कॉस्ट्यूम को सेल नहीं करते हो। तो यू नीड टू कीप द कॉस्ट्यूम वेरी सोबर। तो ये बहुत सारी चीजें होते हैं, कॉपी की बात नहीं आती है। ओके, तो आप मेल फीमेल दोनों का डिजाइन करते हैं? जी जी जी, बच्चों का भी मैं हर किसी को डिजाइन करके दे सकती हूँ। ओके ओके, सपोज आपने कोई फिल्म ली या करी आपने, तो सारी होल फिल्म का डिजाइन हीरो हीरोइन का करते हैं, या कोई पर्टिकुलर किसी सॉन्ग पर या किसी डायलॉग पर या किसी पर्टिकुलर सीन पर हाँ, करते हैं? बहुत सारे लोग आते हैं जो सिर्फ सॉन्ग्स के लिए मेरा वर्क चाहते हैं, क्योंकि हम्म, उनका जो रेगुलर का जो कपड़ा है उन्होंने बाहर से खरीदा होगा। कुछ हम्म, कुछ मूवीज के लिए मैंने कंप्लीट किया है, कंप्लीट मूवी किया है, मतलब हम्म, सॉन्ग और टॉक पोर्शन सब कुछ किया है। कुछ हम्म, कुछ मूवीज के लिए मैंने सिर्फ एक मेन आर्टिस्ट के लिए काम किया है, बाकी सब उन्होंने खुद किया है। सो हम्म, इट कम्स लाइक वट एवर अ टीम वांट्स आई एम देयर। हम्म। आपके समकक्ष और भी जैसे जितने भी डिजाइनर्स हैं, तो उसके आप कंपैरिजन में अपने आप को कहाँ पाते हैं? आई थिंक ईच डिजाइनर एक आर्टिस्ट होता है, यू कैन नॉट हम्म, कंपेयर कि हम्म, मैं कम हूँ, मैं ज्यादा हूँ। मैं हमेशा एक नर्सरी स्कूल की बच्ची हूँ जो मैं हर दिन सीखती हूँ। हम्म, एवरी अल्फाबेट आई एम गोइंग टू मेक मिस्टेक्स। आई थिंक हर कोई मिस्टेक करता है, हर कोई सीखता है। तो मैं आई डोंट कंपेयर और लेवल माई सेल्फ एनीवेयर। मैं आज भी एक न्यू कमर हूँ, जो मैं पहला मूवी जैसे मैंने किया था बहुत ही उम्मीद से, मैं अभी भी ऐसी हूँ। हम्म। आपकी पहली फिल्म या पहली स्टार कौन थे आपके डिजाइनिंग में जो फिट किया? आई थिंक मेरा पहला मूवी लीसा मूवी था, हम्म, जिसमें पांच हीरोइन थे। तो मेरे डायरेक्टर ने बोला कि 5 मूवी करने के एक्सपीरियंस हो जाएगा मैम, आप करो मेरे लिए, आप करो, ये हम्म, बजट है मेरे को, आपको करना चाहिए। क्योंकि उनको मेरा वर्क, मेरा खुद पे जो मैं कपड़े पहनती थी, उनको बहुत अच्छा लग रहा था, कि हम्म, उनको लगा कि मैं कोई फैशन डिजाइनर ही रहूंगी, पर थी नहीं। मैं अपने आप को बहुत, मतलब डिफरेंटली पहनना, मेकअप करना, ये मेरे को खुद बहुत पसंद है। हम्म, तो उनको वो अच्छा लगा, तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी लिया, तो मुझे लगा ठीक है, व्हाई डोंट आई डू इट, इट इज अ हम्म, गुड अपॉर्चुनिटी, कि हम्म, कोई भी हम ना नहीं बोल सकते। हम्म, सो दिस वाज माय थिंग। एंड वहां से ऐसे ही शुरू हुआ कि वहां का एक मैनेजर था, उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने दूसरा काम दिया। वैसे वैसे वो कंटिन्यू होता गया, कभी प्लान नहीं किया, कभी उसके लिए पढ़ाई नहीं किया, हमने पर सुना गोविंदा है। जी के लिए भी आपने कॉस्ट्यूम डिजाइन किए हैं? हाँ जी, गोविंदा जी के जो बेटी है टीना आहूजा, हम्म, उनका एक एल्बम था, उसके लिए मैंने काम किया। उनकी टीम है पूनम और आकांक्षा, और ओके, टीना जी भी उनके स्टाइलिस्ट है। तो उनकी जो टीम है बहुत ही, मतलब उनको पता होता है कि गोविंदा जी के लिए क्या चाहिए, तो उन्होंने ऐसा ऐसा करके देने के लिए बोला। उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने वो फिल्म फेयर मिडल ईस्ट में पहना था। हम्म, अभी फिलहाल सुनीता जी मैम ने भी मेरा कपड़ा पहना एक वेडिंग के लिए। तो इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और उन्हीं के हिसाब से आप मेरे को इंटरव्यू कर रहे, तो पता चल जाता है कि आप कहाँ पहुंचे है वो। अभी आपने और बड़े बड़े किन कलाकारों की काम किया है, स्टार्स की? मैंने पहला जो बॉलीवुड सेलेब, मतलब जो मुंबई के सेलिब्रिटी के लिए काम किया, वो उर्फी जावेद थे। वो हम्म, बहुत ही इनोवेटिव कपड़े पहनते हैं। उनका कपड़ा सीने का, मतलब इट इज एन आर्ट। वो ओके, बहुत ही, मतलब इंट्रिकेट रहता है। जब एक घाघरा बनाना है, एक साड़ी बनाना है, एक ब्लाउज बनाना है, वो बहुत ही रेगुलर होता है, उनका कपड़ा बहुत ही डिफरेंट होता है। तो हम्म, हर जगह सर्कुलेट होता है, हर जगह वो ट्रॉल होता है।
तो इट इज अ गुड थिंग, दैट्स व्हेन माय वर्क केम। देन करण कुंद्रा जी के लिए काम किया मैंने, फिर एलीन एलीन के लिए काम किया जो एक विलन रिटर्न्स में है, उनके लिए भी काम किया। फिर जॉर्जियो अंद्रानी के लिए किया। बहुत सारे जो टेलीविजन स्टार्स है जैसे तानिया शर्मा, बहुत सारे लोगों के लिए किया है मैंने। ओके, बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड से भी कोई आपके पास ऑफर आया? डेफिनेटली अगर आपके इंटरव्यू होने के बाद कोई सुन रहा है तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आएगा। ओके ओके। फिंगर आपको कितने साल हो गए कृष्णा जी इस काम को करते हुए? मैंने 4 साल किया है काम साउथ में। मैंने रियलिटी शो, सीरियल्स और बहुत सारे मूवीज, मेरे 3 मूवीज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। तो यहाँ 4 साल में आई हैव डन अराउंड 37 मूवीज। तो अभी इसे आप पूरी तरह से बिजनेस के रूप में ले रहे हैं? कौन सा? ये आप जो काम कर रहे हैं पूरी तरह से बिजनेस सेटअप कर दिया आपने? बेसिकली मेरे को सिर्फ मूवी करनी है। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट मूवीज, डिजाइनिंग फॉर एन इंडिविजुअल, फॉर अ कैरेक्टर। ये मेरा बेस है। मैं कभी इससे बाहर नहीं जाऊंगी, बिकॉज इससे बहुत सीखने को मिलता है। आई डोंट नो, समवेयर आई कनेक्ट। बहुत सारे मुझे फैशन शोज करने के लिए बोलते हैं, इधर उधर बोलते हैं, पर वो बहुत ही मतलब it is, that is where the marketing and the branding happens. But I think movies आप जब करोगे तो एक कैरेक्टर बिल्ड होता है, उनके लिए आप डिजाइन करके जब बड़े पर्दे में उसको देखोगे फ्रॉम नोवेयर, मतलब आप कौन सा भी कैरेक्टर आपके दिमाग में रहता है, पर आप रियल में आप देखोगे ना, वो बहुत ही खुश देता है, मतलब इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। नहीं तो मुझे वो आप इसको किस तरह से एंजॉय करते हैं? इसमें पैसा अच्छा मिलता है और इसमें आपको शाबाशी ज्यादा मिलती है, पॉपुलैरिटी ज्यादा मिलती है? सी आई थिंक आपके तो 3 क्वेश्चन थे इसमें। पैसा आई थिंक फिल्म्स में इतना पैसा नहीं मिलता, बिकॉज इट इज मोर अबाउट, बिकॉज उनका बजट होता है उनके हिसाब से करना। साउथ में बहुत ही अलग होता है। पॉपुलैरिटी, सी आई थिंक मेनी पीपल, बहुत सारे जो डिजाइनर्स होते हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स होते हैं, उनका ही एक अलग मतलब वेरी रेयर यू गेट टू नो कि मिथुन चक्रवर्ती का डिजाइनर कौन है, पता नहीं चलता। इट्स अप टू यू कि आपने कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो। अगर आपका काम अलग दिख रहा है, वेरी लेस सेलिब्रिटीज और द डिजाइनर्स विल गेट नोटिफाइड बाय द नेम। that is because they have got like सब्यसाची हो, उनका डिजाइन देख के कुछ ओ सब्यसाची का है। इट इज नॉट कि वो आके बोले कि मेरा काम है, मैं सब्यसाची हूँ, ऐसे कभी नहीं बोलते। इट्स आउट ऑफ योर वर्क यू गेट रिकॉग्नाइज्ड। एंड आई थिंक, हाँ, थर्ड क्वेश्चन आपने बोला ये पॉपुलैरिटी के लिए, कोई किसी को पता नहीं रहता है कि हम लोग बैक एंड वर्कर्स होते हैं। वी आर ऑल बैक स्टेज क्रिएटर्स। जब लोग हमको पहचानते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। कभी आप मेरी इंटरव्यू कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि हम ऑलवेज वी आर बैक स्टेज। So this is also a credibility. I think nobody works for an opportunity या फेम मिले, ऐसा कभी काम किया तो वो काम नहीं होता है। वो पता चल जाता है कि वो बहुत आर्टिफिशियल है। मतलब ये सेटिस्फेक्शन जो आपको मिलता है वो उसको आप वर्ड्स में नहीं कह पा रहे हैं, इट मीन्स ऐसा है? वर्ड्स पे नहीं है। आई थिंक इफ यू आर हैप्पी द वर्क इज सीन, स्क्रीन में दिख जाता है आपका वर्क। आपको और ज्यादा मूवीज का ऑफर आए, मतलब आप कुछ सही कर रहे हो। हर चीज का कोई गुड बैड एक्सीलेंट का बात तभी होती है जब फिल्म सक्सेस होती है, और तो हम भी सक्सेस होते हैं एज अ बैक एंड आर्टिस्ट। कोई भी हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, एक फोटोग्राफर हो, सिनेमाटोग्राफर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, ये कभी फेम के लिए नहीं। हाँ, पैसे फेम वो सब साइड में होता है, पर पैशन नाम की कुछ चीज होती है जो हम लोग बहुत दिल से करते हैं। नहीं, आप जो इतना दिल से करते हैं, जो मेहनत करते हैं, अचीवमेंट होता है, आपको कभी नहीं लगता कि आपका फ्रंट स्टेज पर आपका नाम होना चाहिए इसमें? उसके लिए हो जाता है, मतलब उसके लिए कोई काम नहीं करता है। आई थिंक द सक्सेस कम्स इफ यू आर डूइंग गुड वर्क, देन ऑटोमेटिकली अगर लोग पहचाने जाते हैं तो ठीक है, नहीं पहचानते तो अपना काम करो बस।
अभी आप इसके लिए इसके कोई काम नहीं कर रहा। आपका क्या ड्रीम है? इसका कोई इंस्टीट्यूट खोलेंगे, कोई सिखाने का, कोई ट्रेनिंग, इस तरह का कोई प्रोग्राम बनाने का सोचा है आपने? आई थिंक मेरा इंस्टीट्यूट वगैरह वो नहीं है। आई वॉन्ट टू डू मैक्सिमम मूवीज इन हम्म डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस। हम्म और मैं ऐसा करना चाहती हूँ जैसे लोग को पहचाने कि ये मेरा काम है, हम्म विदाउट नोइंग मी, विदाउट नोइंग माई फेस, इफ माई कॉस्ट्यूम कैन टेल पीपल द व्हाट आई वांट टू शो, आई थिंक आई हैव अचीव्ड इन माय लाइफ। कभी कभी मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, कभी मैंने एक फैशन डिजाइनिंग पढ़ के मैं एक मूवी करती हूँ, ये मैं बहुत सालों से पढ़ के वो करने का मेरा इच्छा नहीं था। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, इट इज कमिंग एज अ सरप्राइज एलिमेंट टू मी। सो आई हम्म। एम अ वेरी कंटेंटेड पर्सन, एंड दैट्स व्हेन यू आर कंटेंटेड योर वर्क कम्स द बेस्ट, बिकॉज आपको इतना प्रेशर नहीं रहता है। लक्ष्मी जी, आपको बहुत सारे नेशनल अवार्ड भी मिले हैं, तो उनको लेकर कैसा फील होता है आपको? नेशनल रिकग्निशन मिला है, मुझे स्टेट अवार्ड मिला है, और मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया आइकॉन मिला है 2020 का। तो हम्म अभी नेशनल अवार्ड तो नहीं मिला है अभी तक। अभी क्या मतलब आपका क्या सपना हो सकता है कि आप इसके रिलेटेड और क्या काम करना चाहते हैं आई फैशन वॉन्ट टू डिजाइनिंग डू से? गुड कंटेंट मूवीज जो लाइक जोधा अकबर हो, या PS1 अभी रिसेंटली आया, जहां पर इतने सारे हमारे कल्चर के बारे में, हमारे बहुत सारे स्टडीज, अवर हिस्ट्री, उसके बारे में बना के उनका इतने अच्छे कॉस्ट्यूम्स आए हैं, इतने सो मच वैल्यू, द होल कंट्री सीज यू। आई वॉन्ट टू डू सम गुड वर्क एज अ कॉस्ट्यूम, एज अ डिजाइनर। रिसेंटली मैं एक काम कर रही हूँ विजय आनंद करके, जो VRL प्रोडक्शन। सो विजय आनंद आपने देखा होगा, VRL लॉरीज एंड हम्म लॉजिस्टिक्स हर जगह पर है, हम्म उसके बायोपिक है। सो आई हम्म थिंक आई वांट टू बी पार्ट ऑफ सच मूवी विच कैन गिव यू नो it can be a role model to a lot of people here and the youngsters, where people see, and मेरे जो कपड़े पहन के वो जो इंसान का जो वो किरदार, वो विजय आनंद जैसे walking, you're also part of that phenomena. So I think that is where I belong, and that is the work I want to do, a content work. आपके कपड़े सेलिब्स के लिए होते हैं या आम आदमी के लिए भी हो सकते हैं? हर कोई मेरा कपड़ा पहन सकता है। बहुत सारे लोग जो इनके इनके कपड़ा पहन के मेरे को DMs करते हैं, मैम कैन यू डू, मेरी शादी है, आते हैं बनवाते हैं। हम्म दिस लॉट ऑफ पीपल, बट ओनली लोग जब सेलिब्रिटी पहनते हैं तो पहचान जाते हैं, पर हर किसी का बिहाइंड बहुत सारे जो उनके फैंस होते हैं वो पहनना चाहते हैं सेम, तो वो सेल हो जाता है। वो ऐसी बनवाना चाहते हैं, डिफरेंट कलर में बनवाना चाहते हैं, तो ऐसा हो नहीं, जाता है। मतलब कॉस्ट वाइज अफोर्ड कर सकते हैं, एक लेमैन आपके कपड़े अफोर्ड कर सकता है कॉस्ट वाइज, प्राइस वाइज? क्यों नहीं कर सकता। हम्म मेरा अगर देखोगे तो मेरा स्टार्टिंग प्राइस ऑफ सम गाउन इज सम 3500 से स्टार्ट होता है, तो एवरीवन कैन अफोर्ड मी। एंड आई मैक्सिमम बिलीव इन दैट, मैक्सिमम कॉस्ट्यूम एंड आपका आई कितने बिलीव इन दैट कितने का कि रहा है? एक सॉरी, लक्ष्मी जी, आपका मैक्सिमम कॉस्ट्यूम कितने का रहा है, मेल या फीमेल में, सेलिब्स के लिए? सेलेब्स के लिए हम्म आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द गारमेंट। लाइक अभी जो अगर आप एक कोट बनवा दो, एक डिजाइनर कोट बनवा दो, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड सम 20 to 25,000, हम्म depending on the work. You हम्म। cannot just say some random, price. नहीं, जैसे हम प्राइवेट शादियों में बड़े लोगों के में देखते हैं, 2-2 3-3 करोड़ के लहंगे और ये सब, तो ये मैं उसको बिलीव ही नहीं करती हूँ, मैं बनाती भी नहीं हूँ, और वो मेरा जॉनर भी नहीं है। हम्म आई काइंड ऑफ डिजाइन अ हाई फैशन वेयर देयर इज जो पर्सन वो पहन रहा है वो अच्छा भी दिखे और अफोर्डेबल ही रहे, और बोले तो डिजाइनर से बनवाए, तीनों भी हो सकता है। एंड आई डोंट बिलीव इन इन्वेस्टिंग सो मच ऑन अ कॉस्ट्यूम। मैं खुद नहीं लेती हूँ, तो आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन हु बिलीव्स इन, I feel a personality should talk, not your costume. The वेरी costume गुड। is just a person. I think वो personality को enhance करता है, वही नहीं होता है। Just ओके because ओके। मैं किसी डिजाइनर से पहना है, मेरा पर्सनालिटी कुछ और नहीं हो जाता। I don't believe in that. आपके ड्रीम में क्या है? आप किसका कपड़ा डिजाइन करना चाहेंगे जो भी आपने नहीं किया है? मैं डाई हार्ट फैन हूँ शाहरुख खान जी का, तो अगर मैं कुछ भी उनके लिए कर पाऊँ तो मेरे को बहुत है। बिकॉज आई थिंक एज अ स्मॉल किड, हम और आप कुछ भी हो, आपने अमिताभ बच्चन जी को देखा होगा, मैंने शाहरुख खान को देखा होगा। आई थिंक
we all believe in larger than life and such beautiful romantic movies जो अपने रिश्तों के बारे में, फैमिली के बारे में इतने अच्छे से बताते. तो I think I admire him as a person, personally and at the work. He's a great person, so I और want to फिल्म design something for him. और फिल्मों के अलावा राजनीति में नहीं, नो हम बहुत सच बोलने वाले हैं, हम राजनीति नहीं कर सकते. नहीं, राजनेताओं के किसी कपड़ों को किसी को डिजाइन करना चाहेंगे फिल्मों के अलावा, मिनिस्टर्स के? मैंने ऑलरेडी किया हुआ है मोदी जी के लिए. जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे, मैंने मोदी जी का एक बहुत ही सुंदर साड़ी बना के पल्लू में पूरे मोदी जी का, इट वेंट वायरल एंड there's lot of opportunities and after that जब वो कैंपेनिंग के लिए बैंगलोर आया तो मैं उनका भाषण सुनने के लिए भी गई थी. तो आई थिंक आई हैव डन दैट पार्ट आल्सो. कभी ऐसा भी हुआ है लक्ष्मी जी, जैसे आपने बड़े मन से कपड़ा बनाया किसी का, किसी स्टार का, और उसको नहीं पसंद आया हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने ये चाहिए और ये बना के दो, और मैंने वैसे बना के दिया हुआ है. तो अभी तक तो वो नहीं हुआ कि मैंने बना के दिया और उन्होंने पहना नहीं हुआ ऐसा. टचवुड. ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपका. अभी हमने सुना था कि आप फेस रीडिंग भी करते हैं, इसमें आपको गोल्ड मेडल भी मिला है. तो ये क्या नया सब्जेक्ट है जो आप करते हैं? आप कभी इंजीनियर हो जाते हैं, कभी इंजीनियर हो जाते हैं, कभी फैशन डिजाइनर हो जाते हैं, कभी फेस रीडर हो जाते हैं. तो कितने आपके आयाम में, कितने रूप में? हुई नहीं हो. आई थिंक इट्स एन आर्ट. आई थिंक हम और आप जानते हैं कि हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं. कभी आई थिंक एज अ फेस रीडर मैं कभी डाउट में नहीं रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि ये जेन्युइन है, ये सही से बात कर रहे हैं, इनसे काम करना होता है. तो इट्स अ वेरी एडवांटेज फॉर मी कि आई नेवर गेट ट्रैप्ड एंड आई डोंट नो, दैट इज समथिंग इज कम टू मी. जब भी मैं किसी प्रोजेक्ट में काम करती हूँ या बात करती हूँ, तो मुझे कुछ भी ऐसा लगे कि आई थिंक दिस इज नॉट हैपनिंग इन द राइट वे, मैं चुपचाप वहां से चली जाती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ. तो दिस कम्स इन एज अ बोन टू मी. मैं कभी इसको रॉन्ग तरीके से नहीं, मैं अपने आप के लिए मैं कुछ जानना चाहती हूँ तो मैं अच्छे से पता चल जाता है. इसमें आपको आगे कोई फिल्मों में भी अगर कोई ऑफर मिलता है तो वो भी काम करना चाहेंगे? क्या चीज के लिए? एज ए एक्ट्रेस? हम तो मेरा तो शादी हो गया, बच्चा हो गया, अभी कौन लेगा मेरे को? बताइए. ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक एज अ प्रोफेशनल आई लव माय जॉब एंड आई थिंक मैं दूसरों को अच्छा कपड़ा पहना के एक्टिंग कराऊंगी, खुद नहीं करूंगी. आई एम हैप्पी बैक स्टेज. हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगी? आई थिंक ऑलवेज बी पॉजिटिव. लाइफ आपको बहुत सारी मुश्किलें देते हैं, पर अगर आप बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से आपको कुछ काम मिलता है तो प्लीज कीजिए और अच्छा बोलिए, अच्छा कीजिए, और हमेशा अनिल जी के शो देखिए, उससे बहुत सारा आपको मिलेगा. मैंने भी देखा है गोविंदा जी का. आई वाज सो हैप्पी, सो इंस्पायर्ड दैट स्मॉल इंटरव्यू कैन डू सो मेनी थिंग्स एंड I'm so excited already. So please watch him and please follow him. बाकी मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जैसे फिल्मों के अलावा अपने प्रोफेशन के अलावा देश के लिए, समाज के लिए क्या अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं? मैंने बहुत कार्य किया है. मैंने कोविड में बहुत सारे मैं इंस्टीट्यूशंस इधर है जिससे जो पर्सनली जो लोगों को कनेक्ट करके हेल्प करते हैं, मैं बहुत सारा वो करती रहती हूँ. जब भी मौका मिलता है मैं अपने बच्चे को बोलती हूँ कि देने से बहुत सुकून मिलता है, तो मैं अपने बच्चों से भी करवाती हूँ ये. तो आई थिंक वो आई थिंक फ्रॉम द हार्ट करनी चाहिए, वो बोलना नहीं चाहिए, करके चुपचाप रहनी चाहिए, तभी होता है वो कनेक्ट. ये बोलना कई बार इसलिए फायदेमंद हो जाता है, लोग उससे प्रेरणा लेके खुद भी अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं. एक्चुअली मेरे मम्मी पापा डॉक्टर्स है ना, तो कोविड में बहुत सारे पेशेंट्स को उन्होंने हेल्प किया हुआ है, और मेरे पापा खुद बहुत सारे लोगों को अभी जब हम लोग बच्चे थे तो वी हैव लॉट ऑफ काउज एट होम.
तो हम्म, जब भी जो मिल्क होता है, जब भी वो बहुत सारे जो हो जाते हैं, मिल्क रह जाता है, ये रह जाता है, वो हर चीज लोगों को डोनेट करते थे, फ्री कैंप्स करते हैं, वो रोटरी में मेंबर है, तो वो हम लोग देख के बड़े हुए हैं। तो आई थिंक दैट इज देयर विद इन अस। जब भी हम लोग अपना ही टीम रख लो या अपना ही है, जब भी दिवाली आता है, कभी आता है, कभी उनको मुश्किलें आते हैं, हम हेल्प कर देते हैं। इट्स नॉट दैट कि कभी मौका है तभी हेल्प करो। आई थिंक एवरी डे यू शुड हेल्प समबडी। हम्म। अभी कोई ऐसा अधूरा सपना है जो आपको पूरा करना है? मेरे सारे सपने हो रेडी, आई मीन इट्स ऑल डन। आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी ड्रीम्स। व्हाटएवर कम्स इन विद मी इन द फ्यूचर, हम्म, I don't know, but I think I have achieved everything. So I'm very contented person. ऐसा कुछ ड्रीम नहीं है, पर हम्म, I want to do designing, हम्म। a good designing, a valuable designing, uh, जो मेरे लेबल या मेरे ब्रांड को अच्छा नाम दे। That's हम्म। all. आप कंफर्टेबल लक्ष्मी जी मेल में होते हैं फीमेल में डिजाइनिंग में? I started with female. हम्म, जब मैंने स्टार्ट किया है, इट्स ऑलवेज नाइस बिकॉज मेन होते हैं, उनका मेजरमेंट्स कोई और लेता है, उनको थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है, उनको बोलना नहीं होता है, वो किसी और को बोलते हैं, वो मेरे को आता है, वो थोड़ा द स्मॉल थिंग्स विल बी हियर एंड देयर बैक एंड। पर हम्म। मैंने स्टार्ट लड़कियों से किया था, फिर उन्होंने पूछा आप लड़के भी कर सकते हो क्या, तो मैं आपको दे दूं। तो I extended my work, I took new masters for that। तो स्टार्ट मैंने सिर्फ लड़कियों के लिए किया था, अभी मैं दोनों को करती हूँ। मैं ये चाहता हूं कि आप फिल्म वालों को तो खूबसूरत बनाते ही हैं, एक आम आदमी को भी खूबसूरत बनाए, ऐसा कोई अभियान चलाए। या एक्चुअली आप ये बोले ना, मैं और मेरे पति और माय सन, जब हम्म, भी हम लोग बाहर जाते हैं, कुछ भी फेस्टिवल हो, तो हम लोग यूजुअली वी आर इन द सेम कॉस्ट्यूम और लुक अलाइक कॉस्ट्यूम। बहुत सारे लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, उससे ऑर्डर करते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं। जो हम्म। कपल या कस्टमाइज जो क्लोथ्स होते हैं फॉर फैमिली, there are a lot of people who gets inspired and ask me and get it done also. So I'll definitely share those works with you so that you can know. आप आर्टिकल वगैरह भी कोई लिखते हैं या लिखना है कि आगे कोई इच्छा है? मैं जैसे क्रॉनिकल की, मैं एक्चुअली एक कॉलमनिस्ट थी। हम्म, अभी फिलहाल वो बंद हो गया है, पर आई यूज टू राइट अबाउट फैशन, द न्यू टेक्निक्स ऑफ फैशन, क्या हो रहा है फैशन वर्ल्ड में, क्या फैशन आया है, स्प्रिंग फैशन, ये वो सब कुछ मैं लिखती थी, पर अभी नहीं। हम्म। पर इट्स अ लवली कनेक्ट टू द फैशन की क्या हो रहा है, कैसे करना है, द फैब्रिक्स, उसके बारे में लिखना बहुत अच्छी होती है। तो इट ऑलवेज कीप्स यू अपडेटेड, कुछ भी कर रहे हो, तो जब आप कर रहे हो उसके बारे में यू गेट मोर एंग्रॉस्ड एंड यू गेट मोर नॉलेज। सो दैट्स हाउ। लक्ष्मी जी, फैशन के साथ हेल्थ भी बहुत मैटर करती है, तो आप इसके बारे में भी कोई सलाह लोगों को देते हैं, डाइट के बारे में, जिम के बारे में, हेल्थ के बारे में? मेरे हिसाब से आई थिंक जो जिस वर्क में मैं काम कर रही हूँ उस पे बहुत ज्यादा टेंशन होती है, बिकॉज आगे आगे हम लोग स्माइल कर देते हैं, पर द काइंड ऑफ टाइम लिमिट, द काइंड ऑफ वर्क, द प्रेशर, हमको कुछ टाइम, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर फील्ड, बिकॉज हम्म, कभी हम लोग स्पेशली फॉर वुमेन, हमको वापस आके अपना घर भी देखना होता है, और वहां का शॉर्ट ड्यूरेशन जो हमको, आई थिंक सुबह पता चलता है कि शाम को एक डांस परफॉर्मेंस है, हमको बहुत मतलब वेरी लेस टाइम, बट यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव एंड यू हैव टू डिलीवर इट। और हम्म, जब हम लोग ऐसे मुकाम पे आते हैं, जब कोई हमको कुछ भी वर्क देते हैं, यू हैव टू डू इट एट द बेस्ट एंड you should not have some flaws or anything, right? So you come with lot of these label things. हम्म। So with all this, your health takes a toll. So definitely eat healthy food and sleep for at least 8 hours so that you can give a good productive day for the whole. I think people क्योंकि don't आपका sleep now. कॉस्ट्यूम या कोई भी कपड़ा किसी पर जब खिलेगा, जब आप भी खूबसूरत होंगे, तो उसके लिए, खूबसूरती के लिए भी एफर्ट करना जरूरी है। उसके बारे में भी आपको टिप्स आई देना है। थिंक आजकल आजकल बहुत
बहुत ही मतलब अननेचुरल इंजेक्शंस और बोटॉक्स होता है वो। आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू कमेंट, बट मैं उसको रेकमेंड कभी नहीं करती हूँ। आई थिंक योगा, फेस योगा, गुड स्लीप एंड अ हेल्दी फूड इज मच बेटर देन डूइंग एनी आर्टिफिशियल, क्योंकि परमानेंट और नेचुरल हमेशा हमारे साथ रहता है। कुछ भी आर्टिफिशियल इट इज ओनली फॉर अ टाइम ड्यूरेशन, नो मैटर व्हाट। तो मैं वो सब रेकमेंड भी नहीं करती हूँ और मैं वो सब फॉलो भी नहीं करती हूँ। आई थिंक जब आप कुछ भी अपने लाइफ में हो या करियर में हो, अपने हेल्थ में भी हो, अगर आप खुद उसको करना ट्राई करोगे मन से, तो तभी योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू इट। Shortcuts will never help you. It will only reach for a certain level and then it's a downfall. So I don't recommend that. चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके, और हम ये आशा करते हैं कि अभी आपका नाम देश में है, विदेशों के से भी आपके पास ऑफर आए, उसके बाद आपका एक बार पुनः इंटरव्यू। आपके इंटरव्यू थ्रू ये अचीव हो गया तो क्या बात होगा, मजा आ गया फिर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, आपका बेशकीमती। थैंक यू सो मच कि मेरे साथ आपने इंटरव्यू किया और मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, मेरे बारे में जानने की कोशिश की, बहुत अच्छा लगा। आप प्लीज कभी बैंगलोर आइए, आपको मैं दिखाती हूँ कि हम लोग कितने अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पता लग गया आपकी बातों से। ओके, सो नाइस। नमस्ते, थैंक यू सो मच।